नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर यूपी के स्थापना दिवस पर शाह ने बधाई दी है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट कर लिखा है कि डबल इंजन की सरकार में बढ़ रहा है यूपी और इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के नए कीर्तिमान बना रहा है यूपी। शाह ने पोस्ट कर लिखा है, प्रगति के पथ पर ही अग्रसर की कामना भी अमित शाह ने कर दी है। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। प्रगति के पथ पर ही उन्होंने कहा कि कामना भी की है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अग्रसर की कामना उन्होंने साफ तौर पर की। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में यूपी तेजी से विकास कर रहा है और राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के नए कीर्तिमान भी बना रहा है। और शाह ने कहा कि सड़क, पुल, औद्योगिक और सामाजिक योजनाओं के जरिए प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य मिलकर ही यूपी को मजबूत और समृद्ध बनाने का काम कर रहे हैं। अमित शाह ने राज्य के उज्जवल भविष्य और प्रगति की भी कामना की है। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर यूपी दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दे दी है। देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है यूपी, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। इसके साथ ही कह रहे हैं कि यूपी असीम भावनाओं का प्रदेश है, तो यूपी संस्कृति का प्राचीन केंद्र बन रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों और विदेश में रह रहे उत्तर प्रदेश के लोगों को हार्दिक बधाई भी दी है। तो सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब संघर्ष और नीतिगत उदासीनता को पीछे छोड़कर देश के विकास में अहम भूमिका निभाना नजर आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आज उत्तर प्रदेश भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश भी साझा करते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और अपने संदेश में उन्होंने प्रदेश की उपलब्धियों का ही उल्लेख किया है और कहा कि विकास, कानून व्यवस्था और निवेश के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने नई पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश के मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई। असीम संभावनाओं का हमारा प्रदेश आज संघर्ष और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए बीमारों से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। उत्तर प्रदेश भारत की संस्कृति, साहित्य, संगीत, कला और आध्यात्मिक चेतना का प्राचीन काल से केंद्र रहा है। अयोध्या की मर्यादा, काशी की शाश्वत चेतना, ब्रजधाम की भक्ति और प्रयागराज की समरसता ने युगों युगों से भारत की सांस्कृतिक चेतना को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संजोए हुए अमृत काल में हमारा प्रदेश समावेशी विकास के संकल्प को धरातल पर साकार कर रहा है। दृढ़ संकल्प के साथ हमने कानून एवं सुशासन का राज स्थापित किया है। लेबर रिफॉर्म, डीरेगुलेशन, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप और ओडीओपी ने प्रदेश को लोकल से ग्लोबल की दिशा में अग्रसर करते हुए बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया है। सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और हेल्थ टेक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ हुई हैं।
जल, थल, नभ की अद्भुत कनेक्टिविटी ने व्यापार, पर्यटन और निवेश की नई गति दी है। अयोध्या, काशी, मथुरा से लेकर संभल तक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की स्वर्णिम गाथा लिखी जा रही है। साफ नियत और दृढ़ इच्छा शक्ति ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रदेश को बोटलनेक से ब्रेक थ्रू, रेवेन्यू डेफिसिट से रेवेन्यू सरप्लस, उपद्रव से उत्सव प्रदेश के रूप में स्थापित किया है। आज का यह अवसर विकसित प्रदेश के संकल्प को दोहराने का समय है। हमारा संयुक्त प्रयासों से यह संकल्प यात्रा निरंतर गतिशील और सिद्धि की ओर अग्रसर रहेगी। पुनः आप सभी प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। यूपी दिवस 2026 समारोह में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या और श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश तेजी से $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और प्रदेश में ही 21 हवाई अड्डे होंगे, जिनमें लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या के एयरपोर्ट दुनिया के लिए द्वार खोलेंगे। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल दे रहा है और प्रदेश का विकास निरंतर आगे बढ़ रहा है। दिवस की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं काशी का सांसद हूं और यूपी के लोगों ने मुझे चुनकर के लोकसभा भेजा है, इसलिए यह दिन मेरे लिए और भी विशेष हो जाता है। यूपी के लोगों से मुझे जो प्रेम और आत्मीयता मिली है वह मेरे लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में कुछ खास है। उत्तर प्रदेश ने हमेशा अपने सामर्थ्य से, अपनी प्रतिभा से देश के विकास को गति दी है। मुझे खुशी है कि हमारा उत्तर प्रदेश आज विकास भी और विरासत भी के मंत्र का उत्तम उदाहरण बन रहा है। यूपी में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन है और इसी भूमि पर सारनाथ से भगवान बुद्ध का ज्ञान विश्व को प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में एमएसएमई, लघु और कुटीर उद्योग भी हैं। बनारसी साड़ियां हो, भदोई के कालीन हो, कन्नौज के इत्र हो या मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, यूपी के हर जिले की अपनी शक्ति है। एक जिला एक उत्पाद अभियान ने यूपी के लाखों लघु उद्योगों को सशक्त किया है। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर चिप, ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए यूपी विकसित होते भारत का प्रतिबिंब बनकर उभर रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में यूपी के नंबर 1 होने पर हमें गर्व है। उत्तर प्रदेश आज मजबूत कानून व्यवस्था का भी एक उदाहरण बन चुका है। नए कीर्तिमान के साथ ही राज्य ने जन सेवा और लोक कल्याणकारी नीतियों को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाकर भी उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। गरीबों के लिए रिकॉर्ड संख्या में बने नए घरों से लेकर के बेहतर जीवन के लिए उन तक पहुंच रही विभिन्न सुविधाएं अंत्योदय के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्पण को दिखाता है। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर मिर्जापुर धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। बुर्के में ही हिंदू लड़कियों की फोटो लेते थे आरोपी, ये मामला सामने आया और इसके साथ ही हिंदू लड़कियों की फोटोग्राफ दिखाकर ही फंडिंग का भी ये मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि जिम के दौरान ही फोटो क्लिक करते थे आरोपी और धर्मांतरण का दबाव डालकर ही ब्लैकमेल किया करते थे। तो धर्मांतरण मामले में एक नया खुलासा सामने आया, जहां पर मिर्जापुर धर्मांतरण में ये बड़ा खुलासा सामने आया है। बुर्के में हिंदू लड़की की फोटो लेते थे आरोपी और हिंदू लड़कियां फोटोग्राफर दिखाकर ही ये फंडिंग की जाती थी, जिनके दौरान क्लिक करते थे फोटो। तो मिर्जापुर पुलिस ने ये धर्मांतरण मामले में चौंकाने वाला खुलासा जो है वो कर दिया है। आरोपियों ने बुर्का पहनकर हिंदू लड़कियों की फोटोग्राफ्स ली हैं और जिम और सार्वजनिक जगहों पर तस्वीरें क्लिक कर लड़कियों को ब्लैकमेल किया करते थे और धर्मांतरण के दबाव भी डाला करते थे। इसके साथ ही फोटोग्राफ्स दिखाकर फंडिंग जुटाई जाती थी।
तो मामले की जांच में ये भी पता चला है कि कई लड़कियां मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित हुई हैं और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू भी कर दी है। पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। तो प्रेम जाल में फंसाकर बनाते थे आपत्तिजनक वीडियो और हिंदू लड़कियां मस्जिद दरगाह में रहती थी और आपको बता दें कि इस्लाम अपने के लिए ब्रेन वॉश भी किया जाता था। तो हिंदू लड़कियों को मस्जिद दरगाह ले जाया करते थे, ये भी मामला सामने आया। इस्लाम अपनाने के लिए ब्रेन वॉश 8 आरोपियों को हुई। 5 जिम से ही कनेक्शन, सभी आरोपी जिम ट्रेनर बताए जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 25 से 45 साल की हिंदू लड़कियां टारगेट पर रहती थी। तो आरोपियों के जिम में ही महिला ट्रेनर नहीं थी और ट्रेनिंग के नाम पर ही फोन नंबर भी लिया करते थे और ट्रेनिंग डाइट बताने के नाम पर यह खेल खेला जाता था। हिंदू लड़कियों को शहर से बाहर ले जाते थे, तो प्रेम जाल में फंसाते थे, आपत्तिजनक वीडियो बनाया करते थे। तो मिर्जापुर में कुछ लोग हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर इस्लाम अपनाने के लिए ही यहां पर मजबूर किया करते थे और वे लड़कियों को मस्जिद और दरगाह ले जाया करते थे। ये भी बात सामने आ रही है। उसके लिए दबाव भी डाला करते थे और सभी आरोपी जिम ट्रेनर हैं और 25 से 45 साल की लड़कियों को टारगेट किया करते थे। उन्होंने ट्रेनिंग और डाइट बताने के बहाने ही लड़कियों के फोन नंबर लिए हैं और इसके साथ ही शहर से बाहर ले जाकर आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया करते थे। तो उन्होंने ट्रेनिंग और डाइवर्ट करने के लिए ही, जो बताया जा रहा है, किसी बहाने से लड़कियों को फोन नंबर लिया करते थे और शहर से बाहर ले जाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाते थे। और पुलिस ने इस रैकेट का ही खुलासा किया है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो धर्मांतरण मामले में एक नया ही मोड़ देखने को मिल रहा है, जहां पर जिम ट्रेनर ही लड़कियों को उनके डाइट बताने के नाम पर उनका नंबर लिया करते थे, जिसके बाद वो मैसेज किया करते थे और वो बाहर ले जाया करते थे और उसके बाद ही वीडियो भी बनाया जाता था। तो आपको बता दें कि इसमें कितने किरदार हैं और कहां तक इसके तार बिछे हुए हैं। तो आरोपियों के हम नाम जो है टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इमरान है, लकी अली है, फरीद अहमद है, इरशाद खान इसमें नाम बताया जा रहा है। इनकी भूमिका भी बड़ी रही है। मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं जिम मालिक। तो कितने किरदार थे, कहां तक इनकी पकड़ थी, वो हम आपको तस्वीरों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आरोपी इरशाद खान था, भूमिका उसकी रहती थी जीआरपी में ही सिपाही जिम भी था और इसके साथ ही उनकी भूमिका मास्टरमाइंड की तरह ये गेम खेल रहे थे। और इन्होंने क्या क्या किया है, इन्होंने नेटवर्क बनाया है और कितने किरदार इसमें रह चुके हैं और कहां तक इनके जो तार बिछे हैं वो बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये गिरोह जो है वो सक्रिय था और काम कर रहा था। तो जिम ट्रेनिंग के नाम पर यहां पर धर्मांतरण का खेल देखने को मिल रहा था। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिम ट्रेनर की। इमरान की तस्वीर है जो लगातार नंबर लिया करता था, जिसके बाद डाइट बताने के बहाने ही लोगों को फंसाने की कोशिश किया करते थे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी तपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तपेश, जिम के नाम पर जब जिहाद यहां पर देखने को मिल रहा था, लव जिहाद का ये मामला सामने आ रहा था, हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण यहां पर किया जा रहा था, क्या पूरा मामला है और कितने आरोपी इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं, अपडेट बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पुलिस जैसे जैसे कार्रवाई कर रही है, लगातार नए नए तार खुल के आ रहे हैं। इसमें एक यूपी पुलिस के सिपाही समेत कुल 6 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं। वहीं मामले में जो इमरान है और एक आरोपी, उस पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। साथ ही लुक आउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। आप तक बता दें कुल 35 से 50 लड़कियों का इन्होंने ब्रेन वॉश किया था। वही सूत्र ये भी बताते हैं कि इनकी जो तार है कहीं ना कहीं विदेश से जुड़े हैं, इनकी फंडिंग विदेशों से भी होती थी। अब तक एजीएन के 3 जिम, आयरन फायर के 1 व बी फिट 1 जिम, कुल मिला के 5 जिमों को सील कर दिया गया है। कि बताया जाता है कि ये लोग आपस में व्हाट्सएप के जरिए बातचीत करते थे और
आरोपी जो इमरान है उसके कई जिले के कई नेताओं के साथ भी फोटो तस्वीरें जो है वायरल हो रही है। मामला जो है पूरा थाना कोतवाली देहात क्षेत्र का है। 2 लड़कियों के तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो पहले 4, उसके बाद 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक यूपी पुलिस का सिपाही भी बताया जा रहा है। और अब तक 2 आरोपी फरार है, जिसके लिए पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। जी तपेश, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर कटरा शीतला धाम मंदिर पहुंचे अभिनेता गोविंदा, और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कटरा शीतला धाम ही अभिनेता गोविंदा पहुंचे हैं और शीतला धाम मंदिर में ही पूजन दर्शन किया है। तो संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाई है। माघ मेले को लेकर योगी सरकार की तारीफ भी करते नजर आए हैं। तो माघ मेला की व्यवस्था न भूतो न भविष्य, तो मोदी योगी के ही शासनकाल में सुंदर व्यवस्था की गई है, ऐसा गोविंदा कह रहे हैं। तो आस्था की डुबकी लगाते नजर आए गोविंदा। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा कटरा शीतला धाम मंदिर पहुंचे और श्रद्धालुओं के बीच में दर्शन पूजन किया है और इसके साथ ही आस्था की डुबकी लगाते भी नजर आए हैं। और इसके बाद ही आपको बता दें, उन्होंने संगम नगरी में भी आस्था की डुबकी लगाई है। गोविंदा ने माघ मेले की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि माघ मेला न भूतो न भविष्य की तरह व्यवस्थित है और पीएम मोदी और इसके साथ ही योगी सरकार के समय में सब कुछ सुंदर और सुव्यवस्थित तरीके से हो रहा है, ऐसा कहते नजर आए हैं। उनके दर्शन और मेले की तारीफ से स्थानीय लोगों में खुशी और उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रही है और इस मौके पर ही भक्तों ने अभिनेता का जोरदार स्वागत भी किया है। तो शीतला धाम मंदिर पहुंचे अभिनेता, जहां पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और इसके साथ ही मोदी सरकार और योगी की डुबकी लगाई, स्नान किया। जी हाँ, तरीके की व्यवस्थाएं लगी और कैसा आपको जो है बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि यूपी में जो धर्मेण हनते व्याधि धर्मेण हनते शत्रु धर्मेण हनते ग्रह यतो धर्मा ततो जया, हम लोग जो कहा करते हैं, आज वो यूपी में हम लोग देखने मिल रहा है। जिस तरह से धर्म व्यवस्थाएं हुई हैं, ये सब बहुत ही कल्याणकारी है। मुझे भूतो न भविष्य थे ऐसे राजकीय व्यवस्थाएं हम लोग देख पा रहे हैं और ये हम लोगों ने देखी आंख से, ये हम पे कृपा हुई। क्योंकि जिस वक्त हम जाया करते हैं तो गर्व से महसूस कर सकते हैं कि ये धर्म कृपाएं जो हैं, उसके लिए जो भव्यता हमें चाहिए थी, जो कृपाएं तो हम लोगों ने प्राप्त की है, परंतु जो भव्यताएं चाहिए थी और साथ साथ में जो अच्छा लगता है कि हम लोग के पूजा के स्थल के ऊपर आए हुए हैं, तो वहां पे ऐसा न लगे कि यहाँ पे प्रॉपरली उसे देखा नहीं गया है। तो फिर जो अब हुआ है व्यवस्था, ये तो मुझे लगता है कि न भूतो न भविष्यते है। ये राज्य व्यवस्थाओं से हटके उसके बहुत बड़े बियॉन्ड जाके लेवल पे काम हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय आदित्यनाथ जी का, आदरणीय मोदी जी का, कि ये ऐसा काम कर पाए इस देश में और हम लोग ये देख पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, बॉलीवुड के में जितने भी हीरो सब अपने बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं। यशवर्धन जी कब आ रहे हैं? आप लोगों से मेरी प्रार्थनाएं है कि आप लोग जिस वक्त पूजा प्रार्थना करते हैं तो आप लोग कहा करिए। बहुत समय है ऐसा हुआ है कि मेरी पिक्चरें नहीं लगी है, परंतु ये माई की मुझ पे कृपा है कि मेरी पार्टी हिलती नहीं है। रंगीला राजा के बाद आपकी कोई फिल्म नहीं आई है? हाँ, मुझे ऐसा हुआ कि जिस वक्त जिस तरह के वो मुझे सब्जेक्ट सुनाए थे, वो उस तरह से व्यवस्था वो कर नहीं पाए और वो वैसा किया भी नहीं किया, तो मुझे थोड़ा सा लग गया वो कि मैं और किसी के साथ अभी जल्दी से काम करूंगा नहीं। मुझे ये है कि मुझे माई इस मुझ पे कृपा करे कि जो जहाँ जो व्यवस्थाएं हैं भौतिक, उसमें हमें तकलीफ ना है, तो हम लोग के काम कर पाए अच्छे से। गोविंदा जी, आज आप अपने ननिहाल भी जाने वाले हैं? ननिहाल तो है ही, पूरा यूपी के घर में जहाँ जाइए, जो ठाकुर के घर में जाइए, सब हम लोग का ही घर परिवार। कैसे लगा आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा। मैं भूमि की प्रणाम करता हूँ, ये मेरी मातृभूमि है, वैसे प्रणाम करता हूँ। मैं जो गोविंद से गोविंदा हुआ हूँ, माई के आशीर्वाद से हुआ हूँ, उससे बिना कहाँ हो जाएगा। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति ने काशी विश्वनाथ मंदिर में मां श्रृंगार गौरी की पारंपरिक पूजा की है और ये प्रथा सदियों से चली आ रही है और स्थानीय लोगों में गहरी आस्था रखती है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती के अनुसार ही 19 अप्रैल
1669 को ही औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को ध्वस्त किया गया था और तब काशी के ब्राह्मणों ने ही मंदिर की पवित्रता बचाई और कुछ दिनों बाद मां श्रृंगार गौरी की पूजा शुरू की। उन्होंने मंदिर में राम कथा का पाठ भी प्रारंभ किया और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज भी ये परंपरा मंदिर में जीवित है और श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनी हुई है। यूं तो काशी विश्वनाथ मंदिर 7 बार तोड़ा गया, परंतु 19 अप्रैल 1669 को औरंगजेब के आदेश से जब टूटा तो काशी के वैदिक ब्राह्मणों ने तय किया कि क्या प्रमाण है कि हमारा मंदिर यही था। कुछ दिन बाद निशान भी मिट जाएंगे और उन लोगों ने श्रृंगार गौरी के अवशेष मंदिर के जो रखे थे उसी के का पूजन करके काशी विश्वनाथ को राम कथा सुनानी शुरू की। 1965 तक ये कथा बिना किसी प्रमाण के प्रतिवर्ष चलती रही, किसी ने रोका टोका नहीं। 65 में जब यह नगर निगम बना तो एसडीएम के परमिशन से विधिवत रूप से कानून की किताबों में दर्ज करके ये कथा आज से प्रारंभ होती है। माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी से लेकर के पूर्णिमा तक ये 9 दिन यह कथा चलेगी। आज मां श्रृंगार गौरी का विधिवत पूजन करके बाबा विश्वनाथ से यह कामना की गई है कि ज्ञानवापी का यह परिसर आतताइयों से मुक्त हो और यहाँ पे पुनः भव्य दिव्य बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वेश्वर महादेव स्थापित हो। इसी भावना के साथ 9 दिनों का नवाह पारायण, प्रथम दिन और अंतिम दिन विधिवत मां श्रृंगार गौरी का पूजन पुनश्च अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा 1771 में निर्मित बाबा विश्वनाथ के वर्तमान मंदिर में दर्शन पूजन करके यह कथा आज से प्रारंभ हुई है। ज्ञानवापी मुक्त हो, इन्हीं संकल्पों के साथ। नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया, जहां पर प्राधिकरण ने ही एसआईटी को रिपोर्ट भी सौंपी है। तो बड़ी अपडेट, एसआईटी की जांच का आज आखिरी दिन है और सीएम योगी आदित्यनाथ सौंपी जाएगी उन्हें एसआईटी की रिपोर्ट। तो सीएम योगी को सौंपी जाएगी एसआईटी की रिपोर्ट। बड़ी अपडेट, जहां पर नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्राधिकरण ने एसआईटी को रिपोर्ट सौंपी। तो नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में विशेष जांच टीम एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और प्राधिकरण ने एसआईटी को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। आज जांच का अंतिम दिन है और जांच के दौरान ही सभी पहलुओं और साक्ष्यों को ध्यान में देखा जाएगा और इसके साथ ही एसआईटी की रिपोर्ट में मौत के कारण और जिम्मेदारों का भी पता लगाया जाएगा। तो आपको बता दें कि जांच पूरी होने के बाद ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी जाएगी और जिसमें कि मामले की वास्तविक परिस्थितियां और आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।